हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको गाय की देसी नस्लों के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे गाय की विदेशी नस्लों के बारे में, यानी कि एग्जॉटिक ब्रीड्स पर। तो देसी नस्लों के बारे में हमने आपको तीन देसी नस्ल आपकी तीन प्रकार की होती हैं, उसके बारे में हमने आपको बता दिया था कि पहली थी आपकी दुधारू, जिसे हम कहते हैं मिल्च ब्रीड। उसके बाद अगली थी आपकी भारवाही या बोझा ढोने वाली। उसके बाद तीसरी थी आपकी दुकाजी, डुअल पर्पस। तो ये आपकी तीन जो थी, ये आपकी तीन की तीनों आपकी देसी नस्ल थी। किसकी? गाय की देसी नस्लें थी। आज हम बात करेंगे विदेशी नस्लों के बारे में, और इनकी हमने तीनों की ट्रिक बताई थी, बहुत ही अच्छी ट्रिक थी। दूध से आपका हमने दूध के दुधारू गाय को याद करने के लिए हमने आपकी जो ट्रिक बताई थी वो थी आपकी एक गिलास दूध। एक गिलास दूध का मतलब है घी से गिर गाय, ला से लाल सिंधी और सा से साहिवाल, और दूध से आपका दुधारू। उसके बाद भारवाही। भारवाही के लिए हमने आपको बताया था अमन भारी है। आ से आपका अमृत महल, और माँ से मालवी, और ना से आपका नागौरी। उसके बाद दुकाजी। दुकाजी में हमने आपको बताया था हरि का रथ आग में। तो हरि से आपका हरियाणा, का से काकरेज, रा से राठी, था से थार पारकर, और आग से अंगोली, और मे से मेवाती। मीन्स ये आपकी तीन की तीनों नस्लों की हमने आपको ट्रिक बताई थी। उसके बाद आज हम बात करेंगे विदेशी गाय की नस्लों पर, और वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, तो विदेशी गायों की जो नस्लें होती हैं उनको भी याद करना थोड़ा कठिन होता है। तो उसके लिए जो ट्रिक बनाई है, यदि ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। ट्रिक है इसकी कि जब से होली आई, जब से होली आई, जब से होली आई, या फिर आए लिख लें तो ज्यादा सही रहेगा। जब से होली आए, जब से होली आए, ब्राउन रेड, ब्राउन रेड। जब से होली आए, ब्राउन रेड। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे। इसको अप्लाई इस प्रकार से करेंगे, जब से ले लो आप जर्सी, ले लो आप जर्सी, होली से ले लो हॉलिस्टन फ्रिजियन, और आय से ले लो आप आयर सायर, आयर सायर, और ब्राउन से ले लो आप ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस। ठीक है, और उसके बाद रेड से ले लो आप रेड डैन। ये आपकी 1 2 3 4 5 नस्लें जो है ये आपकी विदेशी गाय की नस्लें हो गई, जिसमें पहली आपकी जर्सी, दूसरी आपकी होली से हॉलिस्टन फ्रिजियन, आय से आयर सायर, और ब्राउन से ब्राउन स्विस, और रेड से रेड डैन। ठीक है, ये आपकी 5 नस्लें विदेशी गाय की हो गई। अब इनकी हम एक एक नस्ल पर बात करेंगे, तो इसको हम साफ करते हैं। तो पहली आपकी जो थी वो थी आपकी जर्सी। नोट्स बनाते रहें, बहुत ही बढ़िया तरीका से हम इसको एलेबोरेट करके दे रहे हैं आपको। जर्सी में हमने आपको जर्सी का जो पहला है, यानी कि जब से। जब से का मतलब देख लें कि जब से होली आई। ठीक है, तो जब से आप ले लें जर्सी, या होली जब से आई, इस प्रकार से कुछ भी लगा दें। कुल मिला के आपको एक ट्रिक के हिसाब से समझना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जब से होली आई, जब से ले लें आप, जब से ले लें आप जर्सी। तो जर्सी गाय जो है, जर्सी गाय, इसका जो नेटिव है, जर्सी गाय का जो नेटिव होता है वह है आपका इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल लिखा मिलेगा आपको, इंग्लिश चैनल लिखा मिलेगा, या फिर इसके अलावा जर्सी द्वीप लिखा मिलेगा, जर्सी द्वीप। और जर्सी द्वीप जो है ना लिखा मिले तो आपको फ्रांस लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने आपको तीन की तीनों बातें बता दी। पहली आपकी इंग्लिश चैनल, यानी कि जो जर्सी गाय है उसका उद्भव स्थान या उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो वह आपका इंग्लिश चैनल या जर्सी द्वीप, और ये दोनों ना मिले तो आपको फ्रांस मिलेगा। ठीक है, तो जर्सी के बारे में ये हो गया कि जर्सी की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो वह हुई है आपकी इंग्लिश चैनल, जर्सी द्वीप, या फिर फ्रांस में। उसके बाद बात आती है कि जर्सी गाय जो होती है इसमें सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है, इसीलिए इसे लिखते हैं हाईएस्ट फैट।
इसमें जो है सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है और वसा का जो इसमें प्रतिशत होता है वो होता है 5.25 से 5.5% तक, यानी कि 5.25 से 5.5 तक, यानी कि 5.25 से 5.5 तक इसमें वसा पाई जाती है। जर्सी गाय में आपकी वसा पाई जाती है और इसका जो दुग्ध उत्पादन होता है, इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन, जर्सी गाय का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वह होता है आपका 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यांत। मीन्स एक ब्यांत में जर्सी गाय जो है वह आपकी 4000 से 5000 लीटर दूध दे देती है। अच्छा, हमने आपको जो देसी गाय थी उसके बारे में हमने बताया था। देसी गाय में क्या होता है कि आपकी जितनी भी देसी गाय है वो सभी आपका उनका हाईएस्ट प्रोडक्शन, मिल्क का जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है वो उनका होगा 1500 से 2500 लीटर, ठीक है। लेकिन जो विदेशी गाय होती है उनका देसी गायों की तुलना में ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है, कुछ ज्यादा ही होता है। जैसे इसमें देख लीजिए 1500 से 2500 तक देसी में होता है, जबकि विदेशी गाय में जो है 4000 से 5000 जर्सी में होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जर्सी की बात। जर्सी में जो पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यही कि जर्सी का जो नेटिव स्थान है या जन्म स्थान है वह कहाँ है, इंग्लिश चैनल या जर्सी द्वीप या फ्रांस। उसके बाद इसमें हाईएस्ट वसा पाया जाता है। हाईएस्ट वसा जो है वह आपका जर्सी में पाया जाता है। जर्सी गाय में 5.25 से 5.5 या 5.25 से 5.5% तक वसा पाई जाती है। उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन इसमें 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यांत, एक ब्यांत में 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यांत दुग्ध देती है, ठीक है। उसके बाद अगली जो थी, अब उसको ट्रिक के हिसाब से, ट्रिक के माध्यम से उसको याद करेंगे कि जब से होली से याद कर लें आप हॉलिस्टन फ्रिजियन। तो अगली जो है वह आपकी है हॉलिस्टन फ्रिजियन। तो ये आपकी विदेशी गाय हॉलिस्टन फ्रिजियन है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो हॉलिस्टन फ्रिजियन का जो नेटिव है, हॉलिस्टन फ्रिजियन का जो नेटिव है, नेटिव का मतलब जन्म स्थान, ठीक है। तो हॉलिस्टन फ्रिजियन का जो नेटिव है वह है आपका हॉलैंड। कहाँ? हॉलैंड। हॉलिस्टन फ्रिजियन का जो नेटिव है वह आपका हॉलैंड माना जाता है। और हॉलिस्टन फ्रिजियन के बारे में यदि हम बात करें तो यह जो है, यदि हम इसमें कह दें कि हॉलिस्टन फ्रिजियन गाय जो है यह आपकी पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। यह जो है आपकी विदेशी नस्लों में तो है ही, विदेशी नस्लों में तो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है ही, लेकिन हॉलिस्टन फ्रिजियन के अलावा अभी तक ऐसी कोई गाय नहीं हुई जो इससे ज्यादा दूध दे दे। तो इसका जो दूध का उत्पादन होता है वह आपका 5500 से 6000 लीटर प्रति ब्यांत, या कहीं कहीं पर 6500 लीटर तक भी लिखा होता है। तो इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन वह आपका सबसे ज्यादा होता है किसका? हॉलिस्टन फ्रिजियन का। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि किस गाय का सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है विश्व में या संसार में, तो आपका सही आंसर होगा उसका हॉलिस्टन फ्रिजियन। हॉलिस्टन फ्रिजियन सिर्फ एक ऐसी गाय है जिसका दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है पूरे विश्व में, पूरे संसार में। कितना होता है यदि आपसे ये भी पूछ दिया जाए तो हमने ये भी आपको बताया है 5500 से 6500 लीटर या 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यांत होता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम आपसे बात करें कि ये आपका सर्वाधिक दूध देने वाली तो है ही, लेकिन इसके अलावा हमने आपको देसी गाय में सबसे भारी नस्ल बताई थी। यदि याद हो और यदि आपने हमारा वो पुराना वीडियो, पिछला वीडियो नहीं देखा है देसी गाय का, तो आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और यदि वहां पर भी नहीं जाना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे, तो वहां पर से आप अपना वो पुराना पार्ट 1 देख सकते हैं देसी गाय का। तो वहां पर आपको देसी गाय के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। उसमें पार्ट 1 से पार्ट 2 दोनों दिए गए हैं, ठीक है। तो हॉलिस्टन फ्रिजियन का जो है आपका देसी गाय के बारे में हम बता दें कि देसी गाय की जो सबसे भारी नस्ल हमने आपको बताई थी वह थी आपकी काकरेज गाय थी, वह आपकी देसी गाय में सबसे भारी नस्ल है। अब यदि आपसे पूछ दिया जाए कि विदेशी नस्लों में सबसे भारी गाय कौन सी है, तो वह आपकी सबसे भारी गाय है, वह है आपकी हॉलिस्टन फ्रिजियन। यानी कि सर्वाधिक वजन भी इसी में होता है और सर्वाधिक दूध देने वाली गाय भी आपकी यही है। कौन सी? हॉलिस्टन फ्रिजियन। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि विदेशी गायों में सबसे अधिक वजन किस या सबसे भारी नस्ल की गाय कौन सी है, तो वह है आपकी हॉलिस्टन फ्रिजियन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हॉलिस्टन फ्रिजियन की बात। उसके बाद अगली जो है उसके बारे में बात कर लें कि जब से होली आई से आप ले लें आयर सायर।
आयरशायर के बारे में यदि हम बात करें, आयरशायर ये आपकी तीसरी नस्ल है गाय की, विदेशी नस्ल। आयरशायर का जो नेटिव है, आयरशायर गाय का जो जन्मस्थान है, आयरशायर गाय के जन्मस्थान के बारे में यदि हम बात करें तो इसका जन्मस्थान स्कॉटलैंड को माना जाता है, स्कॉटलैंड। आयरशायर गाय का जन्मस्थान जो है वह आपका स्कॉटलैंड माना जाता है। और आयरशायर के बारे में यदि हम बात करें तो आयरशायर जो है वह हमारी मिल्क प्रोडक्शन के लिए पाली जाती है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी पाली जाती है। उसके बाद फार्मिंग के लिए भी पाली जाती है, फार्मिंग मीन्स खेती के लिए भी पाली जाती है, कृषि के लिए। और इसके अलावा आपका जो है मीट प्रोडक्शन के लिए भी पाई जाती है, मीन्स इसका मीट प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, मीट इसका अच्छा होता है। अच्छा, हम आपको एक बात बता दें कि जो गाय का जो मीट होता है, मीन्स जो गाय का मांस होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। वैसे हम इसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, सभी के मांस के बारे में और उसके मीट के बारे में, दुग्ध के बारे में, पूरा फैट सब व्यवस्था बताएंगे। लेकिन गाय के बारे में यदि हम यही बात कर लें कि गाय का जो मीट को क्या कहते हैं, तो गाय के मीट को बीफ कहते हैं। गाय के मीट को बीफ के नाम से जाना जाता है। हम आपको मीट के बारे में, सभी के मीट के बारे में बताएंगे, जैसे आपका बकरे के मीट को क्या कहते हैं, हिरन के मीट को क्या कहते हैं, गाय और भैंस के मीट को क्या कहते हैं, उसके बाद आपका मुर्गी के मीट को क्या कहते हैं, उन सभी के बारे में हम आपको बात करेंगे। लेकिन हमने आपको यहीं पर बता दिया, जब गाय पढ़ाई जा रही है तो हमने आपको यहीं पर बता दिया कि गाय के मीट को बीफ कहते हैं, ठीक है। तो आयरशायर जो गाय है उसका नेटिव यानी कि जन्मस्थान स्कॉटलैंड है। और उसके बाद इसे मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी पाला जाता है, फार्मिंग के लिए भी पाला जाता है, और मीट उत्पादन के, मीट प्रोडक्शन के लिए भी पाला जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आयरशायर की बात। उसके बाद अगला आता है आपका, जब से होली आई, ब्राउन रेड। ब्राउन से ले लें आप, आपकी चौथी नस्ल जो है वह, उसको ले लें आप ब्राउन स्विस। अब ब्राउन स्विस के बारे में यदि हम बात करें तो ब्राउन स्विस का जो नेटिव है, ब्राउन स्विस का जो नेटिव है उसको याद करने के लिए उसके नाम में पहले से ही दिया है स्विस। स्विस से आप याद कर लें स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। जबकि हमने आपको हॉलस्टन फ्रिजियन के लिए हमने आपको हॉलैंड बताया था और आयरशायर के लिए स्कॉटलैंड बताया था। हॉलस्टन फ्रिजियन की आप पहले ही अच्छे से समझ लें कि हॉलस्टन से हॉलैंड, ठीक है, और जर्सी से जर्सी द्वीप, इंग्लिश चैनल और आपकी फ्रांस। तो इसको याद करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना दिमाग अलग से लगाना पड़ेगा, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है जितना कि लोग उसको बना देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे दिया करें। ब्राउन स्विस का जो नेटिव है वह आपका स्विट्जरलैंड है। और ब्राउन स्विस के बारे में यदि हम थोड़ी सी और बात कर लें तो ब्राउन स्विस जो है वह आपकी मीट प्रोडक्शन के लिए यह भी पाली जाती है, मीट प्रोडक्शन के लिए, और उसके अलावा फार्मिंग के लिए भी पाली जाती है और मीट के लिए भी पाली जाती है। लेकिन हम आपको आयरशायर के बारे में हम आपसे एक पॉइंट बता दें। आयरशायर जो गाय है वह आपकी सबसे सुंदर दिखने वाली गाय है। आयरशायर जो गाय है वह आपकी सबसे सुंदर दिखने वाली गाय है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे सुंदर दिखने वाली गाय कौन सी है, सबसे सुंदर दिखने वाली गाय कौन सी है, तो वह आपकी आयरशायर है, ठीक है। तो वह आपकी आयरशायर गाय है, वह आपकी सबसे सुंदर दिखने वाली गाय है। ब्राउन स्विस जो है वह आपकी मीट उत्पादन मीट और मिल्क प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन और फार्मिंग के लिए भी पाली जाने वाली नस्ल है, ठीक है। ये हो गई आपकी ब्राउन स्विस की बात। उसके बाद आता है जब से होली आई, ब्राउन रेड। अब बात आती है रेड डैन की। तो रेड से आप याद कर लें रेड डैन। और रेड डैन का जो क्या नाम उसका, रेड डैन का जो नेटिव है, इसके भी नाम में इसका नेटिव छिपा हुआ है। देखिए रेड और डैन, डैन से आप लगा लें डेनमार्क, डेनमार्क, कुछ याद करने में नहीं है। रेड से आपका लाल। अब देखिए इसके यदि हम लक्षणों के बारे में बात करें तो रेड से क्या होता है, लाल। तो ये गाय जो है लाल रंग की होती है। इसका जो गाय का रंग है वह आपका लाल रंग होता है। और इसका जो नेटिव है वह डेन से याद कर लें, डेनमार्क। और रेड से आपका लाल होता है। तो ये आपकी रेड डैन के बारे में बात हो गई, ठीक है। इसका जो है रंग है वह आपका लाल होता है। ये आपकी विदेशी नस्लों के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब हम आपको जानकारी दे दें कि अब बची हैं आपकी संकर नस्लें, और संकर नस्लों पर हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे। और गाय के बारे में जितना आपका मटेरियल बचा है वो हम आपको उसी
सारे वीडियो में आपका कवर करवा देंगे। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी बात विदेशी गाय की नस्लों पर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में हमें बस बताना कि वीडियो कैसा लगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।